श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, उनके द्वारा जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा तब आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाने का काम वशिष्ठ जी ने ही किया है, महाराज के द्वारा नहीं किया गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। क्योंकि बुलाने का क्रम थोड़ा सा टेढ़ा है, अन्य रामायण की कथा है कि पूरे राज्य में ढिढोरा पीटा गया कि कौन व्यक्ति श्रृंगी ऋषि को बुला सकता है। तो कुछ राज परिवार में जो नाचने का काम करती थी, राज नर्तकी जिसको कहते हैं, उन देवियों ने कहा कि मैं बुला सकती हूं। तो पूछा गया कि ठीक है तो जाओ बुलाने के लिए, क्या दिक्कत है, कुछ चाहिए तुम लोगों को? तो उन नाचने वाली देवियों ने कहा कि ऐसा है, हमको एक नौका की आवश्यकता होगी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और वो एक बड़ी सुंदर नदी के किनारे ही उनका आश्रम है। उस नदी के किनारे पहुंचने के लिए नाव की आवश्यकता है और भी कुछ हमको आवश्यक सामग्री चाहिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि किसी मां से जन्म नहीं लिए। श्रृंगी का जन्म हरिणी के गर्भ से हुआ है, इसलिए जन्म लेने के बाद भी उनको सींग बनी हुई है ना। अयोध्या के पास में अभी भी आश्रम बना हुआ है, उस समय का नहीं है, बाद के लोगों ने, लेकिन स्थान वही है, श्रृंगी नारी उसको बोलते हैं। अयोध्या से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये कहा कि जिसने स्त्री न देखा हो, जो हरिणी से जन्म लिया हो, जो बचपन से केवल तपस्या किया हो, ऐसे व्यक्ति को लाना बहुत आसान नहीं है। फिर भी हमको एक नौका मिल जाए, कुछ खाने पीने के सामान मिल जाए, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकर के आ जाएंगे। तो सब नौका पर बैठ करके जाते हैं और वहीं अपनी नाव लगाती हैं जहां विभांडक ऋषि का आश्रम। 2-4 दिन तक वहीं पर बड़े आराम से रह रही हैं और इस प्रतीक्षा में सब लगी हैं कि इनके पिताजी महाराज विभांडक कहीं जाएं तो फिर हम लोग चल करके कुछ किसी तरह से इनको अपनी मीठी मीठी बातों में हम लोग फंसाना शुरू करें। तो विभांडक ऋषि जब चले गए तो ये सब नाचने वाली देवियां खूब सज धज करके वहां पहुंची। अब श्रृंगी ऋषि ने कभी स्त्री नहीं देखा था, उन्होंने केवल साधु देखा था जो नंग धड़ंगा लंगोटी लगाए कमंडल लिए टहलते थे। अब एक अलग रूप देखा, एकदम हर अंग में गहना पहने हुए, सुंदर सी साड़ी पहने हुए, खूब सजे धजे। अब ये चरणों में लेट गए, सो गए एकदम कि बहुत सुंदर संत आज हमारे कुटी में आए हुए हैं। चरणों में पड़े रहे, उठे। अच्छा, अब कुश की चटाई दिए, वो सब राजमहल में नाचने वाली देवियां, फिर अयोध्या इतना समृद्ध राज्य, तो वो सब कही कि नहीं महाराज चटाई फटाई पर कुश की हम लोग नहीं बैठती। अब उनके पास और कोई साधन नहीं है, किसी तरह से वो सबने उनका आसन स्वीकार किया, क्योंकि अंदर से तो चाह ही रही। तो ये संतों का भाव है कि वो अतिथि देवता है, इसलिए कुटी में गए, कुछ कैंथ बेर जामुन यही सब था लेकर के आए। कहा कि प्रभु जी थोड़ा प्रसाद लेकर के जल ले लीजिए। अब एक तो नाचने वाली, अब वो सब थोड़ी नखड़े वाली ज्यादा होता। नखड़ा मतलब जो खरा ना हो वो नखरा है, जो सही ना हो, जो गलत हो न खरा, जो खरा नहीं वो नखरा, जो बात सही नहीं खाली दिखावटी है वही नखड़ा है कि नखड़े दिखा रहे। तो कहीं यही आपके पास में खट्टा फट्टा बैर लेकर के आ गया। तो वो रसगुल्ला लेके गई थी। रसगुल्ला इत्यादि मिठाइयां ये भारत की बहुत दिनों से, ऐसा नहीं इसका कोई बहुत छोटा इतिहास है। तो रसगुल्ला लेके गई थी और कही कि महाराज हम अपने आश्रम से एक मिठाई एक फल लेके आई हूं, आप खा लीजिए। अब जैसे रसगुल्ला खाए तो कहे कि और दो, तो जिंदगी में खाए नहीं थे।
तो कहे कि महाराज अब यहाँ तो हम इतना ही लेके आई थी, 2 ही 3 ने, अब आपको 150 रसगुल्ला खाना है तो फिर तो हमारे यहाँ चलना पड़ेगा, जहां के हम लोग आए हुए हैं। तो वहां आने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन तब तक विभांडक ऋषि आ जाते। तो अब ये सब भागने लगती है कि इनके पिताजी तो पहचान जाएंगे। अब वो भागने लगी तो रुक जाओ स्वामी जी, रुक जाओ प्रभु जी, रुक जाओ गुरु जी, रुक जाओ साधु जी। सब रुकने वाली सब दौड़ती चली गई। अब उनकी याद में बेहोश हो गए, मूर्छित पड़ गए। पिताजी धीरे से हिला हिला करके जगाए, कहे बेटा क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है तुमको? कहा नहीं, कुछ नहीं कहा है, ये बहुत सुंदर स्वामी जी आए थे। कहा अच्छा, तो क्या हुआ? कहा उनको हमने बहुत रोका लेकिन रुके नहीं, सब भाग गए। मैं चाह रहा था कि आपसे मिल लेते। विभांडक ऋषि ने कहा कि अच्छा ये बताओ, वो स्वामी जी को दाढ़ी जमी थी कि नहीं? कहा ना, दाढ़ी नहीं थी। तो कहा कि देखो बेटा, ये जंगल है, बहुत सी ऐसी राक्षसियां सुंदर रूप धारण करके संतों की तपस्या को भंग करने का प्रयास करती हैं। तो आ गई, जाने दो, उस चिंता को छोड़ दो। लेकिन ये ऐसी चिंता है ना, जब देवर्षि नारद को बानर बना दिया, जिस चिंता ने ब्रह्मपुत्र को बानर बना दिया हो, उस चिंता से मुक्त होना आसान नहीं, लेकिन उसी चिंता में पड़े रहे। और दूसरे दिन जैसे ही अवसर मिलता है, वो सब राज नर्तकियां पहुंचती हैं और तमाम तरह का गीत गाते हुए, इनको तमाम तरह से इनकी सेवा करते हुए, पैर वैर दबाते हुए सब इनको बहला फुसला करके लाती हैं। तो पहले इनको महाराज रोमपाद के यहाँ लाया जाता है, क्योंकि वहां बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी। तो ऐसे ये संत थे कि इनके आने से वहां वर्षा हो गई, फिर ये अयोध्या में आते। तो शांता जो थी वो महाराज दशरथ की ही कन्या थी, जिसको महाराज रोमपाद ने गोद लिया था। और फिर वहीं पर शांता के साथ श्रृंगी का विवाह होता है। तो श्रृंगी महाराज आते हैं और बड़ा सुंदर यज्ञ उनके द्वारा कराया जाता है।